हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को भाई। मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सीसेट, आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQ-IAS हिंदी में। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए, इज एवरीथिंग ओके? आवाज सब कुछ क्लियर है? और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं डेली सीसेट इन 10 मिनट की एक सीरीज लेके आता हूं, जिसमें मैं कोई एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराता हूं, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो भी आए हुए वो कराता हूं मैं, और उसके बिहाफ पे फ्यूचर में क्या आने वाले हैं उस तरीके के भी क्वेश्चंस मैं कराता हूं। तो उसी सीरीज में आज मैं एक बड़ा मजेदार ही कॉन्सेप्ट लेके आया हूं मेंसुरेशन का, और ये लगभग ये हर साल आजकल मेंसुरेशन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन पिछले 3 से 4 साल से पूछे जा रहे हैं। फिलहाल इसमें ऐसा कोई डेटा कैलकुलेट नहीं करना है, इसमें बस एक फिगर के अंदर एक फिगर को फिट करना होता है और थोड़ा सा एजम्पशन करके हमें बताना होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन को एक बार आप पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और ये लेटेस्ट 2023 का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि किसी आयतकार फर्श की माप लंबाई में दे रखा है 4 मीटर है और चौड़ाई में 2.2 मीटर है। ओके, फिर उसके बाद से बोला गया है कि इसमें से कई सारे टाइल्स बिछाने, एक साइज है टाइल्स का दे रखा है कि 140 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। ओके, फिर बोला गया कि टाइल्स को काटना नहीं है कहीं से और ना एक दूसरे को ओवरलैप होगा, तो मैक्सिमम मैं कितने टाइल्स में उसमें बिछा सकता हूं। ओके, अच्छा, किसी भी कमरे में अगर टाइल्स लगाना होगा तो एक तो बात तय है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ टाइल्स पूरे के पूरे लग जाते हैं, पूरे शेप में, जिस शेप में आते हैं उस शेप में लग जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि कहीं आपका कॉर्नर बच जाता है या कहीं कुछ बच जाता है, तो उसको थोड़ा सा काट के हम लोग उसको लगाते हैं। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में टाइल्स को काटना नहीं है, ना एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना है, और आपको आसानी से उसी तरीके से इसको जैसे भी फिट हो रहा है इसको फिट रखना है। ठीक है, तो फिलहाल अगर इसकी बात करें हम, तो इसको करने का तरीका मैं आपको बताता हूं, और इस कॉन्सेप्ट को एक बार सीख लीजिए। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और कई बार आ चुका है पेपर में, और जो 2024 में जो देने वाले होंगे, या मैं कह दूं कि उसके बाद भी अगर जो देंगे 25 में भी, तो उनके लिए ये एकदम परफेक्ट टाइप है। और अगर यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इनबिल्ट कर लें तो आपके पेपर में आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल देखिए, एक आयतकार फर्श की माप दे रखा है। ओके, अब देखो फर्श का माप है ना, तो जरा देखो ध्यान से, इसको आप ऐसे क्वेश्चन को आराम से स्टार्ट करिए। मैं आपकी तरफ से गारंटी ले रहा हूं कि आपसे बड़े आराम से, बड़े प्यार से हो जाएगा। ओके, फिलहाल देखिए ऐसा कुछ करते हैं। ये कह रहा है कि इसकी लंबाई दे रखा है, अच्छा लंबाई 4 मीटर दे रखा है, और ये सेंटीमीटर में, मीटर में सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये 400 सेंटीमीटर हो गया, और ये हो गया 220 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये हमारा फर्श हो गया। अच्छा, एक टाइल्स लिया गया, टाइल्स की बात कर रहा है, तो टाइल्स मेरे भाई, टाइल्स फाइनली आपका कुछ इस शेप में है, 140 सेंटीमीटर है और उसके बाद से 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये है सेंटीमीटर है। ओके, इस तरीके के। अब इसको बिना काट के ऐसे कितने टाइल्स लगा सकते हैं, तो देखो एक किनारे से आप लगाना है, मेरी बात मानो, एक किनारे से लगाना स्टार्ट करेंगे, अब आराम से आप लगा सकोगे। ठीक है, तो एक किनारे से लगाना स्टार्ट करेंगे, तो देखिए जरा इसमें अगर ध्यान से देखेंगे, तो आप अगर मान लो मैं ऐसा करता हूं कि इसको ऐसे, इसको रोटेट करता हूं और इस लंबाई में 60 को फिक्स करने लगता हूं। ओके, 60 को फिक्स करता हूं, तो देखो यहां से उठाया 60 हो गया। ओके, एक टाइल्स लग गया यहां से, ये भी मान लो एक टाइल्स यहां से यहां तक लग गया। ठीक है, ओके, फिर एक 60 वाला और लग गया। ठीक है, फिर 60 वाला एक और लग गया। ठीक है, 60 120 180 हो गया, फिर 60 वाला एक और लग गया, 180 और 240 हो गया, फिर 60 वाला एक और लग गया, ये 60 240, ये 360 हो गया, फिर एक 60 वाला और लग गया। ओके, तो 60 वाला और लग गया, तो टोटल कितने हो गए? 60 120 180 240 और उसके बाद से 60 300 और ये 360 हो गया, तो टोटल यहां से यहां तक 360 हो गया, और अभी भी हमारा 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस यहां बच गया। अब यहां पे कोई भी यहां पे टाइल्स लगाने की गुंजाइश नहीं है, कोई भी हम यहां पे टाइल्स लगा ही नहीं सकते। ओके, अब इसके आगे कोई भी नहीं लगा सकते हम टाइल्स। तो अब आगे देखते हैं इसके आगे क्या करना है। देखिए, अब उसके बाद से मेरे भाई ऐसे लगा दिया। अच्छा, ये टाइल्स की लंबाई कितनी थी, तो अगर मैं 60 के अकॉर्डिंग लगाया तो ये लंबाई 140 थे।
यहाँ पे लंबाई कितनी थी, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 140 है, यहाँ से यहाँ तक 140 है, ठीक है 140 है। तो ये पूरा का पूरा लंबाई था 220 था, 140 इसमें से निकाल दिया तो बचा कितना, तो 220 में से 140 निकाल दिया तो ये हमारा बच गया 80 बच गया, ठीक है। तो ये 80 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है 80 हो गया। अच्छा एक और बात बताओ, इसी के नीचे 140 वाले लंबाई का तो नहीं लगा सकते ना, क्योंकि टाइल्स की लंबाई के एलोंग नहीं लगा सकते हम, ठीक है। तो मतलब इसी तरीके से टाइल्स और नहीं लगा सकते। अब हमें देखो इस ये स्पेस हमारे पास है, अच्छा इस स्पेस का कोई यूज है क्या, नहीं लगा सकता। अब इसमें काटना है ही नहीं टाइल्स, तो इसको लगा ही नहीं सकते इसमें। अब इसकी बात करते हैं तो जरा देखो, लंबाई के अगर अकॉर्डिंग देखेंगे तो लंबाई मतलब 140 फीट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही चौड़ाई की बात करेंगे, इसकी चौड़ाई है 60 है, तो चौड़ाई के अकॉर्डिंग हम लगा सकते हैं, टोटल 80 है तो 60 चौड़ाई के अकॉर्डिंग तो फिट हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो 60 हो गया, मतलब 60 हो गया, ये 60 हो गया चौड़ाई, यहां से यहां तक चौड़ाई हो गया, तो एक टाइल्स हो जाएगा। और लंबाई कितना है 140 है, ठीक है 140 है, तो ये 2 टाइल्स के बाद यहां जाके कहीं यहाँ पे कुछ इतना बड़ा हो गया, तो ये हमारा आ गया 140 लंबाई वाला एक टाइल्स और आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद से 140 लंबाई वाला और आ गया, एक और ले लेंगे, तो एक और आ जाएगा 140, तो यहाँ पे आ जाएगा 140 वाला, ठीक है। तो ये हमारा 140 वाला और आ गया, तो ये टोटल 280 हो गए, 280 हो गए। अब यहां पे देखिए 280 हो गए, तो 140 का और आ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि अगला आने में ये आना चाहिए। अभी भी हमारे पास कितना बचा, तो 280 हो गया, 280 हो गया ना, 280 हो गया यहाँ पे, तो 140 140 280, तो बचा हमारे पास कितना, तो हमारे पास बचा अभी भी इस लेंथ में 280 हो गया, तो अभी भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी बची है मेरे भाई 120। लेकिन अगर इसको हम ऐसे देखेंगे लंबाई के फॉर्म में नहीं आ जाएगा, आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि 140 है लंबाई, अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये 20 मीटर एक्स्ट्रा चला जाएगा, ओके। तो ये इसमें नहीं आ पाएगा, ओके। जब इसमें नहीं आ पाएगा, इसमें ध्यान से समझेंगे तो अब देखो कितनी बार हो सकता है। अच्छा ये भी हमारे लिए स्पेस बेकार है, क्योंकि 120 है और लंबाई में यहां से यहां तक लंबाई 80 है, मतलब ये 80 है, यहां से यहां तक 80 है, जब ये 80 तो ये भी 80 होगा। अब ये 120 ही बचा है, तो यहां पे कोई टाइल्स लग नहीं पाएगा। तो फिलहाल कितने टाइल्स लग गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइल्स लग गए, ठीक है। तो इसमें कुल कितने टाइल्स लग गए, तो 8 टाइल्स लग गए, ठीक है। कितने टाइल्स लग गए मेरे भाई, तो 8 टाइल्स लग गए, इसके अलावा भी कोई और टाइल्स नहीं लगा, ओके। तो आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चंस को बस सिंपल ऐसे उठा लेना है, कहीं एक कोने से उठा के, और वहां से आप स्टार्ट हो जाइए, लंबाई के लॉन्ग या चौड़ाई के लॉन्ग। कुछ लोग को लग रहा होगा सर ये चौड़ाई के लॉन्ग ही आपने ऐसा ही क्यों किया, ऐसे भी तो फिट कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हम इसी को बनाते हैं। जैसे ये देखो, ये हो गया ना, मान लो ये हो गया हमारा, ये हमारा था आपका 100, ये 400 था लंबाई, और ये हमारा था 220 था, 220 था, ठीक है। अब इसमें टाइल्स लगाना है, और टाइल्स की लंबाई कितनी है, तो टाइल्स की लंबाई है एक का 140 है, लंबाई 140 है, और चौड़ाई दे रखा है कितना, तो चौड़ाई हमारा शायद 60 दे रखा है, 140 और 60 यही दे रखा है ना, 140 और 60, ठीक है। तो चौड़ाई 60 दे रखा है, ओके। अब देखो, अब मैं ऐसे लंबाई के अलोंग में लगाता हूं, ठीक है। तो कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर लंबाई के अलोंग लगाइए, तो 140 लगा दिया, ठीक है 140, और ये हमारा आ गया, मान लो 140 हो गया, ये हमारा चौड़ाई हो गया 60 हो गया, और ये हमारा यहां से यहां तक 140 हो गया, ठीक है। और फिर से अगला हमने लगा दिया 140 हो गया, ठीक है, यहां से यहां तक 140 हो गया, ओके। और ये हमारा 60 हो गया, ठीक है 60 हो गया। फिर से अगला हमारा 140 हो गया, ठीक है, ओके 140 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया 60 हो गया, ठीक है, ये 60 हो गया। तो 140 140 140 कितना, 14 28 14 3 42, ठीक है, नहीं जाएगा। 140 140 के कितने बनेंगे, तो 14 का 14 14 9 28 28 ही बनेगा, 2 ही लगेगा, तीसरा नहीं यहाँ बनेगा, ठीक है, तीसरा नहीं लग पाएगा, तीसरा नहीं लग पाएगा। ये थोड़ा सा ज्यादा मैंने रख दिया, ओके, थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ, ओके। तो ये अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा यहाँ से मान लो ये रहेगा, ठीक है। अब ये वाली दूरी 140 140 280 हो गया, और ये हमारा 120 बच गया, ठीक है। अब वैसे ही ये 60 हो गया, 60 हो गया यहाँ से यहाँ, तो 60, तो एक और 60 वाला ऐसे ही रख सकते हैं, ऐसे बिल्कुल हम यहाँ पे पेयर बना सकते हैं 60, फिर एक और इसके नीचे पेयर बना सकते हैं 60 का, तो फिर ये वापस 60 हो गया,
फिर ऐसे ही 60 का एक और ऐसे पेयर बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ ये हो गया, ये भी 60 हो गया, लेकिन ये वाली डिस्टेंस देखो 220 थी, 220 थी, उसमें से 60 60 60 180 हो गया, तो बच गया हमारा यहाँ पे 40 बच गया। अब यहाँ पे ये वाली जो हमारा होगा ना, ये बेकार होगा। अब इसमें हम पूरे के पूरे एक पूरा का पूरा कंप्लीट टाइल्स नहीं लगा सकते, ठीक है। अभी भी देखो, अब यहाँ पे 6 तो हो गए, लेकिन यहाँ भी एडजस्ट कर सकते हैं ना। ये पूरा लंबाई के अलोंग तो नहीं लगा सकते, लेकिन चौड़ाई जैसे ही फिट करेंगे तो चौड़ाई के 2 आ जाएंगे। तो यहाँ चौड़ाई का अलोंग करेंगे तो चौड़ाई का ये हो गया हमारा 120 है ना, तो ये 60 यहाँ से यहाँ आ गया, और 60 60 मतलब 2 तो ऐसे चौड़ाई के अलोंग फिट हो जाएंगे, और ये हमारा लंबाई आ जाएगा 140, ठीक है। तो ये 2 और हो गए, ये लंबाई हमारा कितना है यहाँ से यहाँ तक 140 है, ठीक है। अब जब 140 हो गया तो यहाँ पे देखो 140 ये, अब यहाँ पे देखो 220 था, 220 था, 140 इसमें से निकाल लेंगे तो ये फाइनली हमारा बच जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ से 80 बचेगा। लेकिन अब लंबाई के अलोंग हम लगा नहीं सकते, क्योंकि ये 140 है, किसी तरीके से फिट नहीं होगा। ये वाली दूरी कितनी है, 120 है, तो मतलब किसी भी तरीके से इसमें टॉल्स फिट नहीं होगा, तो ये भी मेरे लिए बेकार है। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, तो टोटल 8 आ गए। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, और इस तरीके से आप कैसे भी करेंगे ना इस क्वेश्चन को बस आपको अगर फिट करना हो किसी फिगर में, किसी छोटे फिगर को, तो आप किसी एक कोने से स्टार्ट हो जाइए और वहां से फिट करना स्टार्ट कर दीजिए, हो जाएगा। जैसे ही हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2022 का है क्वेश्चन, ओके। इस क्वेश्चन में देखेंगे वैसे ही आयतकार का है, और आयत के क्वेश्चन से बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ओके। अब ये आयत का है, तो इसको कैसे करेंगे जरा देखिए। तो इसको भी सेम वैसे ही करेंगे, कह रहा है एक आयतकार चादर जिसकी लंबाई कह रहा है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ओके, ठीक है। तो ये हमारा आयतकार चादर है, लंबाई हो गया, बड़ा आसान है, दिक्कत होने वाली बात नहीं है। ये 20 हो गया, ठीक है, और ये हमारा 8 हो गया, ओके। अब कह रहा है इसमें ठीक हम 4 वर्गाकार चादरों में काट सकते हैं। अगर आपको लग रहा है ठीक 4 हिस्सों में काटेंगे ना, वर्गाकार बोला है मतलब स्क्वायर शेप में, अगर ऐसे काटेंगे तो मान लो ये पूरा का पूरा 20 है, तो ये 10 और 10 हो जाएगा, और ये पूरा 8 है तो 4 4, तो ये वर्गाकार नहीं हुआ। वर्गाकार का मतलब होता है सभी साइडें बराबर होती है उसकी, ठीक है, सभी साइडें बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये स्क्वायर शेप में नहीं काट पा रहे हैं, तो देखो इसको थोड़ा सा अलग अलग शेप के, ऐसा नहीं बोला ना कि एक समान, अगर यही बोलता ना एक समान 4 वर्गाकार पार्टों में काटना संभव है, तो ये गलत हो जाता। लेकिन बोला कि ठीक 4 वर्गाकार चादरों में, मतलब शेप कुछ भी हो। तो एक काम करते हैं, देखो क्या करता हूं मैं, कि देखो ये लंबाई को लेके ना, लंबाई है ना, ये सॉरी चौड़ाई है ना 8, तो 8 चौड़ाई हो गया। अब इसी के अलोंग 8 इधर से अगर काट दिया ना, 8 इधर से अगर निकाल दे, मान लो 8 इधर से निकाले, ये निकाल लिया, ठीक है। तो ये मैं अगर यहां से ऐसे निकालता हूं, तो 8 8 मतलब इसको एक कंप्लीट, यहां इसको पूरा लेके कंप्लीट लेके मैं एक वर्ग बनाना चाहता हूं। तो ये 8 हो गया, तो 8 अगर मैं इधर से ले लूं तो एक वर्ग बन जाएगा कि नहीं, 8। तो देखो एक ये वर्ग बन गया 8 का, ठीक है, ये 8 का एक वर्ग बन गया। अब वैसे ही देखो 8 8 ये वर्ग हो गया, वैसे ही हम एक और ले लेंगे 8 का, ये लंबाई 8 ही था, ये था, फिर एक यहां से यहां तक 8 ले लिया, वैसे दिख नहीं रहा लेकिन है ये वर्ग, ठीक है। तो 8 का ले लिया, 8 का, ये भी 8 हो गया, मतलब ये एक वर्ग हो गया ना, लंबाई चौड़ाई सेम, लंबाई चौड़ाई सेम हो गया, 8 8 का हो गया, मतलब 2 तो वर्ग हो गए। बच गया कितना, 20 था टोटल, 20 था टोटल। देखो 8 8 में बांट दिया तो बच गया कितना यहाँ पे, तो 20 था टोटल। तो इसको हम कर लेंगे, ये हमारा बाकी बच गया कितना, 8 8 16, मतलब 4 बच गया, अच्छा 4 बच गया। और ये लंबाई 8 था ही, अगर इसको थोड़ा सा ऐसे 20 से ऐसे कट कर देंगे तो ये 4, तो ये 8 को 2 हिस्से में बांटेंगे तो ये 4 4 हो गया, 4 4 हो गया, मतलब परफेक्ट मैं इसको 4 वर्गाकार चादरों में काट सकता हूं। अच्छा, एक फिगर का कंप्लीट यूज करके कोई दूसरा फिगर बनाना, उसमें फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। देखो इसको एरिया से भी कर सकते थे। एरिया कैसे, तो ये रेक्टेंगल का एरिया होता है 20 गुणे 8 हो गया ना। अच्छा, एक वर्ग का एरिया कितना हो गया, मान लो एक वर्ग का एरिया ऐसे, ठीक, ये 2 एजम्पशन करके करना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखो इसमें ना कोई फॉर्मूला लगाना पड़ा, ना कोई सॉल्व करने का तरीका अपनाना पड़ा, ठीक है। अगर सेम बोलता तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करके करते हैं। अच्छा, सेम बोलता ठीक एक समान बोल देता ना, तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि एक समान हम इसमें काट ही नहीं सकते, लेकिन अलग अलग तरीके से काट सकते हैं। तो आपको बस थोड़ा सा एजम्पशन करके समझना है, जैसे चौड़ाई के अकॉर्डिंग इसमें ठीक काट सकते हैं, तो ठीक इस तरीके से कर सकते हैं। अब कह रहा है चादर को समान क्षेत्रफल में 10 त्रिभुजाकार काटना संभव है, ठीक है। तो यही चादर है,
इसको 10 पार्ट में काटना संभव है, बिल्कुल। देखते हैं हम एक बार। मान लो ये लंबाई हो गया, ओके। अच्छा ये लंबाई ये चौड़ाई हो गया, तो 10 पार्ट में काटना है। तो देखो मैं ऐसा करता हूं कि 10 पार्ट में काटने के लिए पहले 5 पार्टों में डिवाइड कर लेता हूं और फिर उसको बीच बीच से पार्ट काट देता हूं। जैसे 5 पार्टों में डिवाइड कर लिया, 1 2, त्रिभुज का शेप नहीं बोला कि त्रिभुज कैसा होना चाहिए, त्रिभुज एक जैसा होना चाहिए। एक बराबर बराबर काट दिया 5 पार्टों में, 1 2, ये हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 पार्ट हो गए बराबर बराबर। अब मैं ऐसा करता हूं कि इन 5 पार्टों को बीच से ऐसे कर देता हूं। ये त्रिभुज ही तो बन गया, पहला त्रिभुज दूसरा त्रिभुज, इसको ऐसे कर लिया, ठीक है। एक त्रिभुज, फिर ऐसे कर लिया, तो एक त्रिभुज, फिर ऐसे कर लिया, तो एक त्रिभुज, फिर ऐसे कर लिया, तो एक त्रिभुज। मतलब टोटल कितने त्रिभुज हो गए? एक पहला त्रिभुज, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, 9वां और 10वां, ठीक है। तो टोटल 10 त्रिभुज हो गए। मतलब इसमें दोनों के दोनों सही हैं। अच्छा एक समान सब एक समान ही है, तो ये दोनों के दोनों इसमें सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, ठीक है। पहला भी कर सकते हैं, दूसरा भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे और इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं बिना किसी फॉर्मूले के। बस थोड़ा सा एजम्पशन और आपका थोड़ा सा सोच, थॉट प्रोसेस अगर सही रहेगा तो इस मेंसुरेशन के कर लेंगे क्वेश्चन, और यही आजकल आ रहे हैं। एक और बात बता दूं मैं आपको कि देखिए हमारा कि द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रहा है, ओके, लाइव हो चुका है। आप इसके थ्रू आप जाके अपना बैच परचेज कर सकते हैं और बहुत सारा डिस्काउंट पा सकते हैं। और इस हमारा प्रीलिम से इंटरव्यू तक का बैच आया है, प्री से इंटरव्यू तक का बैच, फाउंडेशन बैच, बड़ा शानदार, ओके, जिसमें सी सेट इंक्लूड है। सी सेट को आपको लेने की जरूरत नहीं है, तो सी सेट इसमें इंक्लूड है। और देखिए पहले से ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, ये 23,500 में ये बैच अवेलेबल है विदाउट। ये बैच 2 तरीके से अवेलेबल है, एक है किताबों के साथ, एक किताबों के बिना, ओके। आपको अगर किताब चाहिए तो किताबों के साथ वाला भी बैच अवेलेबल है, किताब के बिना चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, उसके बारे में बताता हूं। अच्छा कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं 15 अप्रैल से, लेकिन इस डेट का नोट करिए, ये 15 अप्रैल तक ही है वैलिड टिल, मतलब ये जो ऑफर है 15 या 15 से पहले तक इस ऑफर को आप लोग ग्रैब कर लीजिए, ठीक है। फिलहाल इसको ज्वाइन करने के लिए VT लाइव कोड यूज करिए। VT लाइव जैसे ही कोड यूज करेंगे मेरे भाई, तो इसमें ये सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी वहां लिखा होगा उसमें अगर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए आपको तो इसी कोड का यूज करिए। और भी वहां पे डिस्काउंट अवेलेबल होंगे, कोड अवेलेबल होंगे, लेकिन उन कोड के कंपेरिजन में इस कोड को लगाएंगे तो आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अगर आपको किताबों के साथ चाहिए, सेम वही बैच चाहिए जिसमें बाकी सब फैसिलिटी चाहिए, प्री से इंटरव्यू तक का सारा हमारा सेशन रहेगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ये अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा और इसमें आपको किताबों के साथ अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये हमारा है। तो अब इसमें देखिए यूज कोड VT लाइव यूज करेंगे, ठीक है, ये VT लाइव कोड यूज करेंगे तो भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको जाना है एप्लीकेशन पे, और एप्लीकेशन पे आप देखोगे तो ये बैच दिख जाएगा आपको, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा, तो आपको सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप वहां पे इंक्वायरी नंबर दिया होगा तो उस पर आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोड VT लाइव कोड यूज करेंगे तो ही डिस्काउंट मिलेगा वहां पे, ठीक है। और ये भी 15 अप्रैल तक ही, ये ध्यान रहे। और उसके बाद अगर हमारा CSET का बैच अगर आप अगर इनरोल करना चाहते तो CSET का भी बैच हमारा डिस्काउंटेड प्राइस पे है, आप दे सकते हैं, 3,000 पे ही अवेलेबल है, ओके। तो CSET का भी बैच है, ये भी हमारा 15 अप्रैल तक ही इसमें ही है। इसके लिए भी VT लाइव कोड यूज करें और CSET देखते हैं कितने अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, तो ध्यान से, ओके। तो इस चीज को एक बार आप इसमें इनरोल कर सकते हैं CSET वाले बैच में, ओके। अभी भी चल रही है कक्षाएं। तो फिलहाल अगर मेरे से भी कुछ पूछना चाहते हैं आप तो मेरा ईमेल आईडी है विनीत VINEET vineet.tiwari@studiiq.com। अगर आपको इस बैच के रेफरेंस में कुछ बात करना हो, रिलेटेड बात करना हो, या डाउट पूछना हो, या कुछ भी CSET के लिए भी बात करना, आप मेरे से बात कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है विनीत तिवारी मैथ्स, VINEET विनीत तिवारी मैथ्स, इससे भी आप जुड़ सकते हैं भाई। और इसमें PDFs वगैरह, क्लासेस के PDFs वगैरह या लिंक्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल होती हैं टेलीग्राम पे, ठीक है, क्लासेस की। एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि मेरी मैराथन क्लास इसी चैनल पे चली है, मैराथन क्लास 12 आवर्स की, बेहतरीन क्लास है।
अगर जो लोग नहीं देखे हैं एक बार जाके देखिए। सीसेट के जिनको 2024 का पेपर देना है या 25 का भी देना है तो एक बार टाइम निकाल के 12 घंटे की मैराथन है, आप देखेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि बहुत सारी चीजें रिवाइज होगी। और सीसेट में आप अलग से रिवाइज ना करिए, हमारा उसी मैराथन में आप अगर ध्यान से आप देखोगे तो आपको सब कुछ उसमें रिवीजन का मटेरियल मिल रहा है, अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। ओके, फिर मिलते हैं किसी ऐसी क्लास में। जय हिंद, जय भारत। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।